भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ये झटके महसूस हुए हैं। मेघालय में 4.0 यानी 4 की तीव्रता का ये भूकंप महसूस हुआ है। ईस्ट गारो हिल्स मेघालय में बताया जा रहा है जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्वी इलाका जहां पर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से भी यहां पर स्टेटमेंट आया है जिसमें कि 7.7 तीव्रता का भूकंप बताया गया है। यूएसजीएस की तरफ से म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बैंकॉक की तस्वीरें हैं। जब ये भूकंप आया उस दौरान क्या मंजर रहा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग किस तरह से भरभरा कर पूरी तरीके से ढह गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर जो कर्मचारी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो वहां से भागे हैं। और छन छन के जो खबरें आ रही हैं, बैंकॉक में कई लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं, कई लोग फंसे भी हुए हैं। इसके अलावा म्यांमार में भी जो कि जहां एपिसेंटर रहा है वहां से भी अब खबरें आ रही हैं कि वहां भी नुकसान पहुंचा है। सागेंग का वो इलाका जो भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है। दोनों ही देशों में कई जगह नुकसान की खबर अब निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ भारत में भी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर से मेघालय में 4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। चीन में भी ये महसूस हुए हैं झटके, यानी इसका दायरा जो है काफ़ी बड़ा रहा है। उमा हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, ये हमने 7.7 तीव्रता का भूकंप ये तो पता चला है, लेकिन इसकी जाहिर सी बात है गहराई थोड़ी कम रही है। यही वजह है कि इसका दायरा जो है इन झटकों को ज़्यादा दूर तक महसूस किया गया है। बिल्कुल, जो मेरी सामान्य जानकारी है और जितना मैंने जाना है, जब भूकंप की गहराई जो एपिसेंटर जो है उसकी वो गहराई कम होती है हाँ। तो जमीन पे ज्यादा जो है तबाही मचती है। जब एपिसेंटर जो भूकंप का जो केंद्र है वो जमीन के नीचे ज्यादा होता है तो उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो कंपन है वो जमीन तक आते आते वो कम हो जाता है। तो ये क्योंकि जमीन के बहुत ज्यादा नीचे नहीं हुआ है और इसी वजह से ये तबाही ज्यादा लेकर आया है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा इस पर रोशनी डाल पाएंगे, लेकिन जो दृश्यों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसने जो तबाही है वो मचाई है। दूसरी बात ये भी है कि जो कई देश जिसमें कि भारत भी शामिल है वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इन सब इलाकों से जानकारी निकलकर सामने आना बाकी है। जो हम दर्शकों को एक बात बता रहे थे कि जो एपिसेंटर है भूकंप का वो बैंकॉक से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर है और 1400 किलोमीटर दूर जब झटका ऐसा महसूस किया गया कि इमारत के ऊपर बनी स्विमिंग पूल से पानी इस तरह नीचे गिरा और निर्माणाधीन इमारत जो है पूरी तरह से जमींदोज हो गई। तो ये देखना होगा कि जो कि बहुत ही आबादी वाला ये शहर है, काफी सघन आबादी है यहाँ पर, तो और किस तरह के नुकसान हुए हैं और किस तरह से राहत और बचाव काम जो है वहाँ पे चलाया जा रहा है।